दोस्तों पश्चिमी दुनिया में दरार आनी शुरू हो चुकी है और इसके साथ अगर आप देखें तो अमेरिका का सबसे बड़ा अलाई, वो देश जिसके साथ उसके ओपन बॉर्डर्स हैं, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं कनाडा की, वो चाइना के खेमे में बैठना शुरू कर चुका है। दरअसल दोस्तों कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर चाइना के दौरे पर हैं और वहां पर जाके उन्होंने चाइना के साथ एक बहुत बड़ा ट्रेड डील साइन किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने साफ साफ कह दिया ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं चाइनीज, ये कनाडा आएंगे, मात्र 6% टैरिफ इन पर लगेगा। 100% टैरिफ को कम करके 6% कर दिया है। तो आप समझ ही रहे हैं कितना बड़ा चाइना के लिए ये एक तोहफा है। चाइना ने भी इसे दोनों हाथ से स्वीकारा और कहा जो कैनेडियन एग्रीकल्चरल गुड्स है उनको भी चाइनीज मार्केट दिया जाता है। और इसके साथ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, अब उनको चाइना जब वो गए तो उनका ऐसा आवभगत हुआ, बड़े प्रसन्न हो गए। और हो भी क्यों ना, कैनेडियन पीएम को इतनी इज्जत मिली ही कहां है। आप देखें तो उनको तो आदत हो गई थी ट्रंप के द्वारा आए दिन उनको कभी लताड़ लगाई जाती है, 51st स्टेट वाली धमकी दी जाती है, तो कभी ना कभी धुतकारा जाता है। वो कैनेडियन पीएम को जब इतनी इज्जत मिली चाइना में, तो वो चाइना जाके बोल दिए कि ये जो ग्रीनलैंड है, ये इस पे कि ये डेनमार्क की टेरिटरी है, ये बात चाइना भी मानता है और रूल्स बेस्ड ऑर्डर चाइना मानता है, अमेरिका नहीं मानता। यानी कि चाइना जाके अमेरिका को आंख दिखाए सो अलग। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने ग्रीनलैंड को बैक किया है, रशिया ने भी बैक किया है। और वहीं अगर आप ग्रीनलैंड देखें और पश्चिमी दुनिया देखें तो यहां पे दोनों आमने सामने आ चुके हैं। जो यूरोपियन पावर्स हैं वो ग्रीनलैंड में अपने ट्रूप्स डिप्लॉय किए हैं और ये तब हुआ है जब अमेरिका ने कहा ग्रीनलैंड को तो मैं कब्जा करूंगा। तो इसके बाद ये जो पश्चिमी दुनिया है, क्या यूरोपियन पावर्स, क्या कनाडा, सब अमेरिका से छिटकना शुरू कर चुके हैं। और कहा जा सकता है ट्रंप फाइनली ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर है, जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया की आर्किटेक्चर बनी थी, ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप था, सब कुछ खत्म करके ही मानेंगे और दुनिया उस तरफ जाना शुरू कर चुकी है। आप देख सकते हैं कनाडा चाइना स्लैश ईवी कैनोला टैरिफ 7 बिलियन से अधिक का केवल ट्रेड कह रहे हैं कनाडा के लिए, चाइना का मार्केट खुल जाएगा। और इसके साथ अगर आप देखें तो मार्क कार्नी ने चाइना को जिस प्रकार से चाइना जाके पोजीशन किया कनाडा को, ये वही बता रहा है दुनिया उस तरफ जा रही है जैसा हम विश नहीं करते। हम कौन बोल रहा, पश्चिमी दुनिया विश नहीं करती। गार्डियन का आर्टिकल है, जैसा आप यहां पे देख सकते हैं। वैसे ही ट्रंप ऑफिशियल से चेतावनी दे दी, ये जो ईवी का तुमने डील किया है कनाडा चाइना के साथ, कनाडा देखना एक दिन तुम पछताओगे। आप देख सकते हैं दुनिया की मीडिया भी इस पर चर्चा कर रही है। वहीं कनाडा ने कह दिया कि बहुत ज्यादा अलाइनमेंट है कनाडा में और चाइना में ग्रीनलैंड को लेके। वहीं रशिया ने भी कह दिया ग्रीनलैंड टेरिटरी डेनमार्क की है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ट्रंप आइसोलेटेड हो रहे हैं, रूल्स बेस्ड ऑर्डर को आखिर कब तक वो दरकिनार करके चलेंगे। तो दोस्तों क्या यहाँ पे यूएसए के खिलाफ एक विद्रोह हो रहा है, तो क्या है पूरी कहानी, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। और साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। आप या आपके मित्रगण कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो 20,000 25,000 की टेस्ट सीरीज लेते हैं वो छोड़ दीजिए। आपके लिए इंडिया की बेस्ट क्वालिटी की टेस्ट सीरीज आई है केवल 1999 रुपए में। इस कीमत पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टेस्ट सीरीज है आपके घर पे, हम आपके घर पे डिलीवर कराएंगे टेस्ट सीरीज, ओएमआर शीट्स, और साथ साथ ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, ओएमआर के द्वारा भी उसे ऑफलाइन भी दे सकते हैं। 30 टेस्ट सीरीज है दोस्तों, 8 सब्जेक्ट वाइज है, 22 फुल लेंथ टेस्ट है, 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चंस है। सब कुछ आपको मिल रहा है बेहद अफोर्डेबल प्राइस पर। कंप्लीट टेस्ट सीरीज दोस्तों सिस्टमेटिक मैनर से है। क्या ड्यूरेशन, कब से स्टार्ट हो रहा है, कब कौन सा टेस्ट है, टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे, तो जरूर जुड़ जाएं। यूज द कोड KC10 ताकि आपको ये डिस्काउंट मिल जाए और आप इस कीमत पे इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सके। कनाडा चाइना ट्रेड डील, दोस्तों कैनेडियन पीएम माइक कार्नी, जिनको आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं, ये चाइना गए। अब दोस्तों चाइना अगर आप देखें तो कनाडा का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, बहुत बड़ा ट्रेड है, 118 बिलियन डॉलर का ट्रेड कनाडा चाइना के साथ करता है। उसके बावजूद 2017 से कोई भी कैनेडियन पीएम चाइना नहीं गए थे, लेकिन अब जब माइक कार्नी गए चाइना तो टाइज में रीसेट हुआ है। कारण क्या था दोस्तों, 2017 की बात अगर आप देखें तो उस समय से कनाडा और चाइना के बीच में ट्रूडो दौर में रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। 2018 में ट्रूडो की सरकार ने हुआवे के सीएफओ को डिटेन भी कर लिया था, कहा था कि नहीं ये तो स्पाइंग कर रहा है कनाडा के लिए और करती है कनाडा के लिए, जिस वजह से टेंशन वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और डायलॉग वगैरह हाई लेवल्स पर रुक गए थे। तो यहाँ पे फाइनली माइक कार्नी जैसे ही चाइना गए, रिश्तों को वापस से एक नया मोमेंटम दिया गया है। कनाडा और चाइना ने अग्री किया कि एक न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों में किया जाएगा। जी हाँ,
इकोनॉमिक टाइज मजबूत करेंगे अलग अलग सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एग्री फूड, फाइनेंस, क्लीन टेक्नोलॉजी। कैनेडियन ऑफिशियल्स का कहना है $7 बिलियन का सालाना ट्रेड डायरेक्टली उसमें वृद्धि आने वाली है, जो डील यहां पर साइन हुआ है। कार्नी का कहना है कि ये कहीं ना कहीं जो डील चाइना के साथ हमने किया है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रैग्मेटिक एडेप्टेशन है, यानी प्रैक्टिकल तरीके से दुनिया को हम एडेप्ट कर रहे हैं न्यू ग्लोबल रियलिटीज के वजह से। जो नई दुनिया बन गई है ट्रंप के बाद, उसमें हम अपने प्रैक्टिकल तरीके से इसे अडेप्ट कर रहे हैं और इसीलिए चाइना के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि यूएस मार्केट पे ओवर डिपेंडेंस कम हो सके। दोस्तों, माइक कार्नी ने मानो वो उन्होंने भी ठान लिया है, अमेरिका का ऑल्टरनेटिव उन्हें भी ढूंढना है, नए मार्केट सटोलने हैं। डील की बात करें तो दोस्तों बड़ा क्लियर है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें कनाडा ने कहा जो 100% टैरिफ चाइना पे लगा करता था उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, वो कम करके केवल 6.1% लगाया जाएगा। सब्जेक्ट टू कंडीशन, एक वर्ष में चाइना 49,000 व्हीकल्स कनाडा एक्सपोर्ट कर सकता है इस रेट पे। ये नंबर भी माइक कार्नी ने कहा हर साल दर साल धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे। वहीं कैनोला एंड एग्रीकल्चर की बात करें तो चाइना ने भी कहा कि इसके साथ जो कैनेडियन एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, कैनोला सीड्स हैं, उन पे जो 84% टैरिफ लगता है वो घटा के केवल 15% लगाया जाएगा। टैरिफ कट्स के सिवा दोनों देशों ने कहा एनर्जी पॉलिसी डायलॉग्स, क्लीन एनर्जी, फूड सेफ्टी, एग्रीकल्चरल स्टैंडर्ड्स, फॉरेस्ट्री, क्राइम प्रिवेंशन, कल्चर, इन पर भी काम किया जाएगा दोनों देशों के बीच में। क्लियरली दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो कनाडा चाइना के साथ जब आगे हाथ बढ़ा रहा है तो नाराजगी तो अमेरिका को ही होनी है। यूएस ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी शॉन डफी ने कहा कनाडा एक देखना पछताएगा, रिग्रेट करेगा इस प्रकार का चाइनीज ईवी को अपने देश में मंगवा के। ये कार वैसे भी हम यूएस तो देखिए एंटर नहीं करने देंगे। कनाडा दोस्तों 70% अपना एक्सपोर्ट अमेरिका को करता है और अब यूएसए के पास अगर आप देखें तो वेनेजुएलन ऑयल भी आ गया है, जो कि चाइना जा रहा था वो डाइवर्ट करके यूएस भेजेगा। नतीजा, जो कैनेडियन हैवी ऑयल पे यूएस के रिफाइनरीज की रिक्वायरमेंट थी, जो स्पेशली अगर आप देखें गल्फ वाले इलाके में जो अमेरिकन रिफाइनरीज हैं, गल्फ ऑफ मेक्सिको, अरे गल्फ ऑफ अमेरिका है ना, क्या कहें उसको, वरना ट्रंप क्या कर देते हैं, गल्फ ऑफ मेक्सिको। तो गल्फ ऑफ मेक्सिको में जो रिफाइनरीज हैं वो अगर आप देखें तो हेवी ऑयल के लिए ही बनाए गए थे, तो कैनेडियन ऑयल पर उनकी निर्भरता थी। अब वेनेजुएलन ऑयल आ गया तो कैनेडियन ऑयल वो भी काटने वाले हैं, इसका इस्तेमाल कम करने वाले हैं। तो अब दोस्तों यूएस की भी कनाडा पे निर्भरता कम हो रही है और इस वजह से वो समझ रहा है आने वाले दिनों में अमेरिकन आर्म ट्विस्टिंग कनाडा का बढ़ेगा। ऑलरेडी यूएस ने 25% टैरिफ कनाडा पे, स्टील पे, एल्यूमिनियम पे, ऑटोमोबाइल्स पे लगा के रखा है। हालांकि यूएसए, मेक्सिको, कनाडा उनका ट्रेड एग्रीमेंट है, वो भी दोस्तों 2026 में रिव्यू होने वाला है, तो वापस से अमेरिका टैरिफ की धमकी भी लगाएगा। और जो नॉन उस यूएस मेक्सिको कनाडा अग्रीमेंट में आते हैं उन पे ऑलरेडी अमेरिका ने हाई टैरिफ भी लगा दिया है। वैसे ही अमेरिका से धमकी आती है, 51st यूएस स्टेट कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को गवर्नर बुलाते हैं। तो ये सब दोस्तों आखिरकार कब तक कोई देश एक्सेप्ट करे, इस प्रकार से उसे कोई जूते से मसल रहा है वो कब तक बर्दाश्त करेगा। स्टार्टिंग में तो मजाक मजाक में हटा दिया, लेकिन समझ आ रहा है कहीं ना कहीं एक समय के बाद आत्मसम्मान पे कितनी चोट सही जाएगी। दोस्तों मत भूलिए, कनाडा अगर आप देखें तो यूएस सिक्योरिटी नीड्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अमेरिका इस पे भी दबाव बना रहा है, वो कह रहा है कि देखिए कनाडा को 2% ऑफ जीडीपी डिफेंस स्पेंडिंग करनी होगी। कनाडा कह रहा है कि अभी कर लेंगे, थोड़ा टाइम दीजिए और टाइम दीजिए, 2026 तक हो जाएगा। वो भी होगा नहीं मालूम, लेकिन अमेरिका की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी नहीं है। अमेरिका कहता है सिर्फ 2% ऑफ जीडीपी नहीं, अमेरिकन प्रोडक्ट्स तुम्हें खरीदना पड़ेगा, अमेरिकन डिफेंस गुड्स खरीदना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पे कनाडा ने कहा कि जो अमेरिकन F-35 वो लेने वाला है उसे रिव्यू करेगा और वो सोच रहा है क्यों ना यहाँ पे ग्राइपन के जो फाइटर जेट्स हैं वो मंगवाए जाएं। दोस्तों यहाँ पे कनाडा अगर आप देखें तो बड़ा क्रिटिकल है यूएस सिक्योरिटी के लिए, स्पेशली जो आर्कटिक से मिसाइल आ रहे हैं उसके लिए बेहद आवश्यक है कि कनाडा में भी अमेरिका अपने रडार्स और ये सारे स्पेस स्टेशन लगा के रखे। और इस वजह से ही ये जो गोल्डन डोम है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो पाएगा यदि कनाडा अपनी टेरिटरी यूएस को इस प्रकार से इस्तेमाल करने दे तो वो कनाडा का छिटकना अमेरिका से एक बहुत बड़ा सेटबैक है, अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन भी है। और इसमें ग्रीनलैंड अगर आप देखें तो ये मानो जैसे पश्चिमी वर्ल्ड ऑर्डर, वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर का ये ग्रेवयार्ड बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी चाइना जाके बोले कि देखिए बहुत ज्यादा अलाइनमेंट है कनाडा और चाइना में ग्रीनलैंड को लेके। शी जिनपिंग भी ऐसे ही देखते हैं कि ग्रीनलैंड डैनिश टेरिटरी है और कोई थर्ड पार्टी आके इसे कब्जा नहीं कर सकता। रशिया ने भी यही कहा, ग्रीनलैंड डैनिश टेरिटरी है, सिक्योरिटी जो इस आइलैंड के आसपास होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली चैलेंज हो रही है
और इंटरनेशनल लॉ का पूरा वायलेशन हो रहा है। और वेस्ट को भी लताड़ लगाई कि तुम बाकी सबको रूल्स बेस्ड ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर सिखाते चलते हो और यहाँ पे ग्रीनलैंड को अमेरिका धमकी दे रहा है बाई फोर्स ले लेगा और तुम सब क्या कर रहे हो, मुंह में दही जमा के बैठे हो। खैर, ये कहना भी गलत होगा मुंह में दही जमा के बैठे हैं। अगर आप यूरोपियन पावर्स देखें तो उन्होंने ग्रीनलैंड अपने सोल्जर्स भेज दिए हैं। फ्रांस, जर्मनी, अन्य यूरोपियन कंट्रीज, ये सब के सोल्जर्स ग्रीनलैंड अराइव करना शुरू कर दिए हैं। और ये तब हो रहा है जब यूएस ने धमकी दी है कि ग्रीनलैंड को बाई फोर्स ले लेंगे। और ग्रीनलैंड की सुरक्षा करने के लिए कितने सारे यूरोपियन सोल्जर्स आए। यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं? 27। तब अब 27 देश मिला के 35 सोल्जर्स जमा नहीं कर पाए। जो ये न्यूज चल रहा है, यूरोपियन सोल्जर्स ग्रीनलैंड, अपने यूरोपियन कंट्रीज ग्रीनलैंड अपने सोल्जर्स भेजे हैं। 15 फ्रांस के सोल्जर्स हैं जो सबसे ज्यादा है, जर्मनी ने 13 भेजे हैं और बाकी सबने एक तो किसी ने 2, किसी ने 1 तो किसी ने 2, मिला जुला के 35 सोल्जर भेजे हैं और ये करेंगे ग्रीनलैंड की सुरक्षा। खैर, जो भी है, चलिए, न्यूज तो बन रहा है कि हम ट्रंप के खिलाफ खड़े हैं। खैर दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो वेस्टर्न रिवोल्ट देखिए ट्रंप के खिलाफ हो रहा है। ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज हैं, जैसे टैरिफ हो गया, अपने ही अलाइज पे टैरिफ लगाना, एनेक्सेशन रिटोरिक करना कि तुम्हें हड़प लेंगे, तुमसे ग्रीनलैंड ले लेंगे, कनाडा को अपना बना लेंगे, वेनेजुएला, पनामा, सबको इस प्रकार से धमकी देना, इंटरनेशनल रूल्स का पालन नहीं करना, ट्रंप का साफ साफ कहना इंटरनेशनल रूल्स मेरे लिए नहीं है ना। ये जो यूनिलैटरल एक्शंस ले रहे हैं, इससे पश्चिमी दुनिया भी घबराई हुई है क्योंकि अमेरिका अपने अलाइज की भी टेरिटरी को बख्श नहीं रहे। नेटो दोस्तों यहां पे कमजोर होता जा रहा है क्योंकि यूएस ने क्या कहा है, सभी नेटो पार्टनर्स को 2% ऑफ जीडीपी डिफेंस स्पेंडिंग करनी होगी। ये बस पार्ट 1 है। पार्ट 2 क्या है इसका? आपको इस डिफेंस बजट से अमेरिकन वेपन्स खरीदने होंगे, यानी अपने जीडीपी का 2% अमेरिका को दे देना है, उसके डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को दे देना है। तो ये दोस्तों जो अमेरिका गुलामी करवा रहा है, पश्चिमी दुनिया उतना ज्यादा करना नहीं चाह रही क्योंकि वो देख रही है इस नेटो का हिस्सा बनेंगे, अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को पैसा देंगे, उसके बाद भी अमेरिका पीछे हट जाएगा। उसके बाद भी अमेरिका कहता है कि देखिए जी, कमिटमेंट हम रिड्यूस कर रहे हैं, तुम अपनी रक्षा खुद करो। वैसे ही ताइवान में अमेरिका कहता है हम तो नहीं आने वाले, जापान देख ले क्या करना है। तो ये सारी जो बातें हो रही हैं उससे अमेरिका के ऊपर भरोसा ही नहीं है। एक तरफ तुम पैसे ले रहे हो, सब कुछ हमसे ले रहे हो, लेकिन मदद के टाइम भाग जाओगे, और दूसरी तरफ कहते हो कि दुनिया को तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बांट देना चाहिए, पूरी दुनिया को क्यों ना यूएस, रशिया, चाइना मिल के अपने अपने हिस्से में बांट के चला दें। कुछ इस प्रकार की रिपोर्ट्स भी आ रही थी। वैसे ही C5 का रिपोर्ट आया था कि जिसमें इंडिया भी है, जापान भी है, ये पांचों देश मिलके दुनिया को चलाएं। यूरोप को तो कोई जगह ही नहीं मिली है। तो इसके बाद हुआ यूं है दोस्तों, वेस्टर्न पावर्स अगर आप देखें तो वो रियलाइज कर रहे हैं कि जो ट्रंप का अमेरिका है वो अपने अलाइज को ज्यादा एक्सप्लॉइट करता है एडवर्सरीज की तुलना में। तो ऐसे देश का यदि आप अलाई भी हैं तो आपके लिए समस्या है। तो इसमें जरूरी है कि आप हेज करें, आप ऑल्टरनेटिव तैयार करें। जैसे कनाडा ने देखा अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं है तो चाइना के साथ जो ब्रिजेस उसने 2017 से बर्न कर दिए थे वो ब्रिज को वापस बनाया जाए। वैसे ही यूरोपियन यूनियन 26 जनवरी को कह रहा है भारत के साथ इस बार ट्रेड डील साइन कर लेंगे, डिफेंस पार्टनरशिप करेंगे। तो वो भी ब्रिजेस बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है अनदर सिमिलर पावर से। तो दुनिया अमेरिका के खिलाफ उसके अलाइज भी अब हेज कर रहे हैं। ये बता रहा है कि देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर बड़ा कमजोर है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें अमेरिका के अलाइज नए तरीके से दुनिया को देख रहे हैं, ये चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं कनाडा से अब कॉन्क्रीट तरीके से शुरू हो चुकी है। क्या आप इस बात से सहमत है? कमेंट में अवश्य बताइएगा क्योंकि ये मेरा एनालिसिस है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपके लिए अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज है केवल 1999 रुपए में। दोस्तों इंडिया का बेस्ट टेस्ट सीरीज मिल रहा है, मार्केट में जाएंगे 20-25 हजार लगता है। आप मत लीजिए वो, आप निश्चिंत होकर जुड़िए 1999 में आपको जो हम दे रहे हैं क्योंकि क्वालिटी सर्टिफाइड है। इंडिया का बेस्ट टेस्ट सीरीज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया है, बिल्कुल करंट यूपीएससी पैटर्न पे बनाया गया है। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी आपको प्रीलिम्स क्वेश्चंस मिलते हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो आपके लिए हम सिस्टमेटिक तरीके से 22 फुल लेंथ टेस्ट, 8 सेक्शनल टेस्ट ऐसे हमने रखा है। 25 जनवरी से सब्जेक्ट वाइज 8 सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, 15 मार्च तक ये चलेगा। उसके बाद से 22 मार्च, हर हफ्ते हम टेस्ट रख रहे हैं। इस प्रकार से आप देखें तो 22 मार्च से 17 मई तक फुल लेंथ टेस्ट होगा। जैसे यूपीएससी में पेपर 1 पेपर 2 एक दिन होता है, वैसे ही रखेंगे ताकि आप उसी परिपेक्ष में उसी तरीके से तैयारी करें। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिन कमेंट में इसका लिंक है, यूज द कोड KC10 ताकि आपको ये कीमत पे, आकर्षक कीमत पे टेस्ट सीरीज मिल जाए।